सभी शिक्षक बंधुओं का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं वेतन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज और कुछ अपडेट्स जो कि थोड़े से अच्छे भी हैं, थोड़े से बुरे भी हैं, उनके बारे में आप सबसे अवगत कराने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दे। दोस्तों, आपके इस 2 वर्क से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि जो भी अपडेट्स नए-नए आएँ उसको मैं आपके सामने रखने में बिल्कुल सक्षम और सार्थक हो सकूँ। साथ ही साथ सभी व्यूअर्स को छठ पूजा के नहाए-खाए की जो शुभकामनाएँ होती है उसको मैं तहे दिल से आपको समर्पित करता हूँ। सभी की मनोकामनाएँ पूरी हो। छठी मैया जो है आपकी हर मनोकामना को पूरी करती हुई जो भी आपकी डिमांड्स है वो जल्द से जल्द इसको पूर्ण रूप दें। तो चलिए बिना डिले किए हुए उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। बिहार टीचर यूनिटी एक फेसबुक पेज है जो कि बिहार एजुकेशन से रिलेटेड हर खबरों को विश्वसनीयता, सटीकता और सच्चाई से पेश करते आता है। उसी पेज के पोस्ट से मैंने इस स्क्रीनशॉट को आपके सामने रखने का प्रयास किया जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षकों का अक्टूबर महीने तक का भुगतान संपन्न हो गया मधुबनी का। बहुत सारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के साथी जो थे वो चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि सर मधुबनी का जो एचटी है यानी हेड टीचर है उनका पेमेंट कब तक होगा। तो आपके लिए बहुत बड़ा एक खुशखबरी और एक राहत भरी खबर है। आप मेहनत करते आए हैं उसका एक तरह से समझिए कि एक प्रसाद है छठ माँ की तरफ से। तो उम्मीद है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में प्रधान शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन भुगतान हो गया होगा। आप सभी जाके बैलेंस अपना चेक कर लें, क्योंकि मैसेज कभी-कभी नहीं दिखा पाता है, अकाउंट में सीधे जाके आप चेक कर लेंगे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बिहार के पूरे जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सब में भुगतान हो गया, नहीं, ये सिर्फ मधुबनी का है। मधुबनी जो जिला है, मधुबनी जिले में जो है वो प्रधान शिक्षकों का अक्टूबर महीने का एडवांस पेमेंट जो है वो भुगतान हो चुका है। अगले खबर की तरफ अगर रुख करें हम लोग, तो ये खबर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कैमूर भभुआ की तरफ से। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कैमूर भभुआ, और ये विषय आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन विषय है प्रधान शिक्षकों के भुगतान के संबंध में। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही है उसको समझिएगा। तो ये बोला जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिले में पदस्थापित प्रधान शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना है ना। मतलब कैमूर जिले में जो है वहाँ भी एचटी का वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। इस संबंध में सभी प्रखंड में पदस्थापित प्रधान शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया जारी है, जिसमें कुल 315 का भुगतान किया जा चुका है। मतलब कैमूर जिले में लगभग माने सारे ब्लॉक को अगर ले लिया जाए तो उसमें से कुल मिला के लगभग 315 जो हेड टीचर है उनका वेतन भुगतान किया जा चुका है। बाकी के प्रक्रिया जो है अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, मतलब जारी प्रक्रियाधीन है अभी। परंतु कुछ प्रधान शिक्षकों का भुगतान किसी कारणवश प्रांत से संबंधित दूसरे जिला से इनएक्टिव नहीं होने के कारण प्रधान शिक्षकों द्वारा ड्राफ्ट एचआरएमएस में लंबित इत्यादि, मतलब कुछ न कुछ एचआरएमएस पे कुछ न कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स या मिस्टेक्स हैं जिसके चलते बहुत सारे प्रधान शिक्षकों का अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25/10/2025 को अपने अपने प्रखंड अंतर्गत बचे हुए प्रधान शिक्षक का आवश्यक कागजात समेकित कर जिला स्थापना कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। 25 तारीख तक हर हाल में जो है इसको इनके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके से एनालिसिस करके और उसको मतलब वेरीफाई करके और जो है जिला स्थापना कार्यालय में इसको हर हाल में जमा करने की बातें की गई है, जिससे बचे हुए प्रधान शिक्षक को ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। साथियों, आप सबको मालूम है कि अभी अक्टूबर महीने के एडवांस पेमेंट की बातें हर जगह की गई थी और बहुत सारे जिले में, बहुत सारे ब्लॉक्स में अक्टूबर महीने का एडवांस पेमेंट आ भी चुका है। उसी कड़ी में प्रधान शिक्षकों के जो अक्टूबर महीने का अग्रिम वेतन भुगतान है उसी से रिलेटेड कैमूर जिला स्थापना पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर ज्ञापन 23/7/24 के डेट में ये मेंशन किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके सिग्नेचर। लेकिन एक जिला ऐसा भी है जहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे बताइए, बहुत सारे जिले में वेतन भुगतान हो गया है, लेकिन मुजफ्फरपुर की बात अगर की जाए तो प्रधान शिक्षक बनने वालों का राज्य स्तर से नहीं आया डाटा। मतलब स्टेट से मुजफ्फरपुर में अभी तक डाटा ही नहीं आया है। आप समझ सकते हैं कि इनके वेतन भुगतान में कितना लंबा समय लगेगा। मतलब एक बात क्लियर समझ लीजिए कि मतलब मुजफ्फरपुर जिले में अभी तक प्रधान शिक्षकों का अभी तक जो है वो डेटा ही नहीं आया है। कितने प्रधान शिक्षक बने हैं, किनका एचआरएमएस इनएक्टिव है, एक्टिव है, क्या उनका टेक्निकल इश्यूज है, अभी तक उनका डिटेल ही नहीं आया है मुजफ्फरपुर जिले में।
अब जब ऐसी बातें हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनके वेतन भुगतान में कितना लंबा समय लगने वाला है। देखिए, जिला शिक्षा अधिकारी ने विभाग से मांगा मार्गदर्शन, मतलब ये जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से गाइडलाइन मांगा जा रहा है कि इस अपने जिले मुजफ्फरपुर जिले में हम वेतन भुगतान करें तो करें कैसे। यहाँ देखिए, नियोजित शिक्षक और निजी स्कूल के शिक्षक हेड टीचर तो बन गए, मगर विभाग की सूची में अब तक नहीं पाए गए हैं। विभाग के लिस्ट ही में नहीं है ये लोग। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होने वाला है और कितना जल्दी इनका वेतन भुगतान होगा। आप खुद कमेंट करके बताइए। प्रधान शिक्षक बनने वाले नियोजित और निजी शिक्षकों का राज्य स्तर से डेटा अब तक आया ही नहीं है। मुजफ्फरपुर के साथ सूबे के ऐसे सैकड़ों शिक्षक का नाम अभी भी सूची में नहीं है। ये प्रधान शिक्षक 3 महीने पहले स्कूल में योगदान दे चुके हैं। बिफोर 3 months ago, they joined the school. After that, they are not able to get the payment. आप समझ सकते हैं इस बात को। छठ पर वेतन देने को लेकर इनका भी एचआरएमएस पर डाटा ऑनबोर्डिंग करना है। जब प्रक्रिया शुरू करने की बारी आई तो मामला सामने आया कि जो शिक्षक विशिष्ट थे या जो +2 के हेडमास्टर बने, उनका डाटा तो राज्य स्तर से भेजा गया है ना, मतलब हेडमास्टर का आ चुका है, मगर प्राइमरी के प्रधान शिक्षक की सूची में नहीं है। इससे भी जो शिक्षक पहले नियोजित थे, जो निजी स्कूल में शिक्षक थे, उनका डाटा जिला स्तर पर पहुंचा ही नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक राज्य स्तर से डाटा नहीं भेजा जाएगा तब तक जो है वो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग हो ही नहीं सकता है। बिना एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग पर शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए आप लोग कि एचआरएमएस जब तक ऑनबोर्डिंग नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं होने वाला है, और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग कब होगा? जब तक आपका लिस्ट नहीं बनेगा। लिस्ट कब बनेगा? जब तक राज्य से ये फॉर्मेट और डाटा जारी नहीं किया जाएगा। राज्य से कोई डाटा फॉर्मेट जारी हुआ ही नहीं है, लिस्ट आपका बना ही नहीं है, डिटेल आपका बना ही नहीं है, तो एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और उसके बाद वेतन भुगतान इतना जल्दी होने वाला है? आप खुद इसका एनालिसिस करके बता सकते हैं। ये होने वाला इतना जल्दी है ही नहीं। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखिएगा, वेतन का भाव झेल रहे इस कोटि के प्रधान शिक्षक ने कहा कि हमारा तो कोई संघ भी नहीं है कि आवाज उठाए, है ना, इनका तो कोई यूनियन भी नहीं है जो इनकी मांगों को उठा के रखे। सभी के वेतन के लिए मांगे उठ रही है, मगर हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मैं हूं ना साथियों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी मांगे है मैं अपने आवाज के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उठाऊंगा, बिल्कुल सटीकता और सच्चाई और सकारात्मकता से। शिक्षकों ने कहा कि हम में अधिकांश का प्राण भी जनरेट हो चुका है, इसके बाद भी कहा जा रहा है कि डाटा में हमारा नाम नहीं है। प्राण जनरेशन हो गया है बट डाटा में नाम नहीं है, तो प्राण जनरेशन हुआ कैसे? अजीब अजीब तरह का, मतलब एक से एक अनोखा चीजें देखने को मिलता है। डीओ कुमार अरविंद सिन्हा ने कहा कि इन शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गाइडलाइन जारी करेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये मुजफ्फरपुर की बात थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैमूर भभुआ में ये चीजें क्लियर कर दिया गया है कि इनका पेमेंट जल्द से जल्द किया जाए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मधुबनी में वेतन भुगतान हो भी गया है। ठीक है, मधुबनी में भुगतान हो गया है, कैमूर में जो है डिटेल्स मांगा गया है और जल्द से जल्द इसको पूरा करने की बातें की गई है, और मुजफ्फरपुर में मैंने समझ लिया कि पीछे से 1 नंबर अभी इसका काम चल रहा है। मैं आप सारे शिक्षकों से जानना चाहूंगा कि जितने भी प्रधान शिक्षक बने हैं, जितने भी शिक्षक प्रधान शिक्षक बने हैं, वे एक बात बताएं हमें कि किन किन जिले में अभी कार्यरत हैं और किन किन जिले का अभी स्टेटस क्या है। आप ये अगर हमें बताएंगे तो मुझे आपकी आवाज़ उठाने में सहूलियत होगी। कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपके जिले में प्रधान शिक्षक या फिर अन्य शिक्षक भी, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, नियोजित हो या विशिष्ट हो, अपने अपने क्वेरीज को कमेंट जरूर करें। मुझे जिनके कमेंट में दम लगेगा मैं उनके कमेंट को लेकर के और उनकी आवाज़ को लेकर के उनके जिले में उठाने का अनवरत प्रयास करूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। लेकिन ये तब जब आप सच्चाई, सटीकता से और बिल्कुल सकारात्मक तरीके से अगर आप कोई कमेंट करते हैं और अपने जिले का सच्चा अपडेट देते हैं। क्योंकि आपके जिले में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। आप जो अपडेट देंगे उसका मैं सही से जांच पड़ताल करके ही और आपके लिए मैं आवाज़ उठा पाऊंगा और विभाग तक मैं आपकी बातों को पहुंचाने में सफल हो सकूंगा। तो इस उम्मीद से कि आप मेरी बोली हुई बातों को समझ गए होंगे और जो भी अपडेट्स थे आपको पसंद आए होंगे। चलते चलते सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक प्यार सा लाइक कर दें, जो मैंने बोला आप सब कमेंट जरूर करें और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद है साथियों आप सभी कीजिएगा। फिर से आप सबसे
मैं आपसे विदा लेता हूँ इस दुआ, इस विश के साथ कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम रूप से। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।